हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ठीक है, आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। ठीक है ना, देखिए कैसे मैट्रिक्स को समझते हैं हम लोग अच्छे से। मैट्रिसेस, ठीक है ना। आइए समझते हैं मैट्रिक्स का यूज क्या क्या है। ठीक है ना, और मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है ना, जैसे आप लोग स्कूल जाते होंगे, ठीक है ना, स्कूल में प्रेयर होता है तो वहाँ पे बच्चे रो और कॉलम में खड़े होते हैं। ठीक है ना, जो भाई स्टूडेंट होते हैं वो रो और कॉलम में स्टैंड किए जाते हैं। ठीक है ना, तो जो रो और कॉलम बनता है इस तरह से, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। ठीक है ना, तो इसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या कहेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे लिखा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, तो मैट्रिक्स हम लोग मैट्रिक्स को सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, हम लोग इस तरह से मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हम लोग इस तरह से भी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। ठीक है ना, या तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हम लोग एक तरीका और है इसका लिखने का 1 2 3 4 5 6 1 8 9। ठीक है ना, तो हम लोग डबल मॉड में इसको लिख सकते हैं मैट्रिक्स को। तो हम लोग मैट्रिक्स को बिना किसी ब्रैकेट के लिख सकते हैं। ठीक है, या तो क्लोज ब्रैकेट में, या तो ओपन ब्रैकेट में, या तो डबल मॉड में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा सिंगल मॉड में नहीं रखेंगे। अगर इस तरह मैट्रिक्स लिखा जाएगा तो ये मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स में आता है। ठीक है ना, ये डिटरमिनेंट्स में आता है, तो हम लोग इस तरह इसको नहीं लिखेंगे। मैट्रिक्स हम लोग ऐसे ही सकते हैं सिंपल, बिना किसी ब्रैकेट के, या तो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, या तो ओपन, या फिर डबल मॉड में। ठीक है ना, तो हम लोग इस तरीके से मैट्रिक्स को लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये हम लोग का मैट्रिक्स लिखने का तरीका हो गया। ठीक है ना, तो बेसिकली रो और कॉलम मतलब कि अगर कोई कलेक्शन दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ देख लीजिए कोई कलेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली रो और कॉलम में मतलब हॉरिजेंटल प्लेन, ये हॉरिजेंटल होता है और ये हम लोग का वर्टिकल होता है। ठीक है ना, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है ना, उन्हीं कलेक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं इस बारे में क्या चर्चा होती है। देखिए ध्यान से, हम लोग को पहला आता है मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिक्स बहुत ध्यान समझिएगा, mn नंबर्स या एलिमेंट्स, mn एलिमेंट्स इन रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे मतलब हम लोग mn नंबर और किसी रेक्टेंगुलर एरे में रख दें तो वहाँ क्या बनता है, हम लोग का मैट्रिसेस बनता है। ठीक है ना, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम लोग मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किससे, कैपिटल लेटर से। ठीक है, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इस तरह को A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है ना, अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे ये कोई मैट्रिक्स लिखी हम लोग की A11 A12 A13 A21 A22 और A23, फिर लिखा है A31 A32 और A33। तो जो हम लोग को हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ये ना, इसको हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और ये हम लोग क्या होता है, ये हम लोग का कॉलम होता है। ठीक है ना, तो रो और कॉलम। ठीक है ना, जब इसके बाद आती है ऑर्डर लिखने की, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जब बात आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो वहाँ क्या था हम लोग का, हम लोग इंटू करते हैं रो इंटू कॉलम को, रो इंटू कॉलम। ठीक है ना, पहले रो आएगा फिर हम उसको कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का होता है हम लोग का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, कि जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की दी है, मतलब उसमें कितने रो हैं और उसमें कितने कॉलम्स है। बेसिकली ये बताया जाता है कि रो और कॉलम कितने उसमें वहाँ पे हैं, तो हम उसको लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए। ठीक है ना, तो ये हम लोग का मैट्रिक्स हो गया, तो हम लोग इस तरह इसको मैट्रिक्स को लिखते हैं रो और कॉलम में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसके बाद देखिए,
चलिए फिर आता है नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या आता है? नोटेशन ऑफ मैट्रिसेज। बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। देखो हम लोग मैट्रिक्स को इस लिख सकते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। या तो हम लोग ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको A11, A12, A13, A21, A22 और A33। और यहाँ पे A31, A32 और A33, यहाँ सॉरी यहाँ पे 23 होगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से या तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। कहीं कैसे लिखा जाता है मैट्रिक्स को? डबल मॉड में लिखा जाता है A11, A12, A13, A21, A22 और A23, फिर A31, A32 और A33, इस तरह भी लिखा जाता है, ठीक है ना। बेसिकली अगर हम लोग ब्रैकेट यहाँ पे यूज न करें तब भी वो मैट्रिक्स में आएगा, ठीक है ना। जैसे ये लिखा रहे हैं यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ठीक है। तो ये भी बेसिकली मैट्रिक्स में आएगा। यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तब भी वो किस में आएगा? मैट्रिक्स में ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से मैट्रिक्स को नोट करते हैं, मतलब इस तरह से लिखते हैं मैट्रिक्स। ये होगा हम लोग का नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग इस तरह से मैट्रिक्स को लिखते हैं। अब आप एक चीज़ समझिएगा, जो आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ लिखा है A11, A12, A13। बेसिकली है कि इसको समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा है A11 ना, तो यहाँ पे A11 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे होता है ऐसे लिखा जाता है हम लोग का AIJ, मतलब आइथ रोज और जेथ कॉलम। क्या बोलते हैं इसको? आइथ रोज एंड जेथ कॉलम, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरह से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं AIJ के फॉर्म में। यहाँ पे आई क्या है? रो, नंबर ऑफ रो, मतलब कौन सी रो में है, पहला रो है, ठीक है ना। और ये पहला कॉलम, मतलब पहला एलिमेंट हो गया A11, ठीक है ना। फिर यहाँ देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, जैसे यहाँ पे लिखा हो A12, इसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट रो और यहाँ 2 मतलब क्या हो गया? सेकेंड कॉलम, ठीक है ना। तो इसका बेसिकली मीनिंग होता है AIJ का आइथ रोज और जेथ कॉलम, ठीक है ना। तो ये हम लोग होता है नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग इस तरह से मैट्रिक्स को नोट डाउन किया जाता है, ठीक है ना। इसको नोट कर लिया आप लोग बच्चों। चलिए इसके बाद देखिए, फिर आता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे कोई मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ समझिएगा, हम लोग काउंटिंग करते हैं कैसे? रो इनटू कॉलम से। तो इसमें कितने रो दिख रहे हैं? एक रो तो ये दिख रहा है हम लोग को, दूसरा रो ये दिख रहा है। कितने रो हैं? 2 रो हैं। कॉलम कितने हैं? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। कितने हो गए? 2 क्रॉस 3 आर्डर की मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? 2 क्रॉस 3 आर्डर की मैट्रिक्स है। 1 2 3 4 5 6। इसमें हॉरिजॉन्टल कितने हैं? 2 हैं और वर्टिकल कितने हैं? 3 हैं। तो ये हो गया हम लोग का 2 क्रॉस 3, मतलब 2 रो हो गया, 3 कॉलम हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग होता है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर ये पूछे टोटल एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स तो क्या बताएंगे आप लोग? m इंटू एन, ठीक है ना। जैसे आप देखिए m कितना दिया? 2 दिया, n कितना दिया? 3। तो 2 इंटू 3 कितना होगा? 6। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो अगर ये पूछेगा कि किसी मैट्रिक्स में कुल कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? उसके रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, इतना आएगा, वो हम लोग का एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो ये हम लोग होता है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर ऐसे ही लिखा है यहाँ पे A11, A12, A13, फिर यहाँ लिखा हो A1n, ठीक है। फिर यहाँ लिखा हो A21, A22, A23, फिर यहाँ लिखा हो A2n।
फिर यहाँ लिखा हो A31, A32, A33, फिर यहाँ लिखा हो A3N। फिर यहाँ अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 2 3 हम यहाँ लिखे M, AM1, ठीक है। फिर यहाँ पे AM2, फिर यहाँ पे AM3, फिर यहाँ क्या होगा हम लोग का AM और N। यहाँ ध्यान समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये हम लोग यहाँ कहाँ जा रहा है, इसको देखिए सेकेंड वाला 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, N तक। अब फर्स्ट देखिए 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, M तक, ठीक है। यहाँ समझिएगा, यहाँ देखिए सेकेंड 1 2 3 कहाँ तक जा रहा है, N तक, ठीक है। फिर यहाँ फर्स्ट देखिए 1 2 3 जा रहा है M तक, ठीक है ना। तो ये क्या होगा हम लोग का M क्रॉस N ऑर्डर की मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से इसको लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग हो गया एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट टोटल M इंटू N, इसमें मैट्रिक्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अब देखिएगा, तो बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ बच्चों, हम लोग को पहला आता है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब देखिए ये क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। जैसे कोई मैट्रिक्स इस तरह लिखा हो जो हमको दिखने में क्या लगे, हॉरिजॉन्टल लगे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जैसे यहाँ लिखा हो 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए यहाँ पे ये हमको लग रहा है कि हॉरिजॉन्टली दिख रहा है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग का रो जो होता है लेस देन कॉलम होता है, जब किसी मैट्रिक्स में जो रो हो कॉलम से कम हो, तो वहाँ क्या होता है हम लोग का हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। बात क्लियर है। तो हम लोग क्या होता है M लेस देन M, तो होता है हम लोग को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ ऑर्डर क्या है इसकी ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो हम लोग होगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। फिर आता है हम लोग का वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या आता है, वर्टिकल मैट्रिक्स, बिल्कुल इसका अपोजिट। ऐसे यहाँ पे ये लिखा हो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये दिखने में लग रहा है कि वर्टिकल है, दिख रहा है ना, वर्टिकल लाइन है, एक सीधी लाइन दिख रही है वर्टिकल में। तो यहाँ क्या होता है M इज ग्रेटर देन N, जब यहाँ पे रो का नंबर कॉलम से ज़्यादा हो, ठीक है ना। नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, तो वहाँ क्या होता है हम लोग का वर्टिकल मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। तो ये 2 टाइप्स में होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आता है हम लोग का रो मैट्रिक्स। क्या आता है, रो मैट्रिक्स, जिसमें एक ही रो दिया हो, ठीक है ना। जैसे आप दिया हो 1 2 3 4, यहाँ पे रो कितना है 1 है, कॉलम कितना है 4, तो ओनली 1 रो, ठीक है ना, ओनली 1 रो कंटेन इन रो मैट्रिक्स, इन रो मैट्रिक्स, ठीक है ना। जब किसी मैट्रिक्स में केवल एक रो कंटेन करे, वहाँ क्या होता है हम लोग का रो मैट्रिक्स। फिर आता है हम लोग का कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब किसी मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम कंटेन करता हो, ठीक है ना। जैसे आप दिया हो 1 2 3, तो ये ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1, इसमें कॉलम कितने हैं 1 कॉलम है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या हो जाएगा ओनली वन कॉलम कंटेन इन मैट्रिक्स, ठीक है ना। जब किसी मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम कंटेन कर, वहाँ क्या होता है हम लोग का कॉलम मैट्रिक्स होता है। यहाँ सबको बात क्लियर है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नोट कर लीजिए आप लोग, चलिए। फिर हम लोग का आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत ध्यान समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग का है, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ध्यान समझिएगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम संख्या क्या हो, इक्वल हो, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जब किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो आप क्या होता है हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है।
ठीक है ना। जैसे कोई मैट्रिक्स यहाँ दिया हो A इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 फिर A31 A32 और A33। तो यहाँ देखिए रो कितने हैं, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा, मतलब 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो 3 रो और 3 कॉलम दिख रहे हैं। तो यहाँ बेसिकली हम लोग का m इक्वल टू n है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है हम लोग का डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अब इसको बहुत ध्यान समझिएगा। कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तभी हो सकता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है ना। तो पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन लिखिए यहाँ पे। कंडीशन ये है कि उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसमें कहा गया था कि इस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 होंगे, बट जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो कहा गया था इसमें एवरी एलिमेंट 0 बट डायगोनल एलिमेंट नॉट 0। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे कोई मैट्रिक्स में आप लिखें A11 0 0 0 A12 0 0 0 A21 है और यहाँ पे A33 है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये डायगोनल होता है। ठीक है ना, इसी बोलते हैं लीजेंड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या होता है, जब देखिए यहाँ पे ये डायगोनल नहीं होता है। ठीक है ना, ये होता है लेफ्ट टू राइट जो जाता है। ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या हो गया, डायगोनल हो गया। सारे एलिमेंट 0 होंगे, बस A11 A21 A23 सॉरी A22 है बेटा यहाँ। ठीक है ना, A11 A22 और A33, ये से क्या होता है हम लोग का, ये 0 नहीं होता। यहाँ लिख लो ऑल एलिमेंट 0 बट A11 A22 एंड A33 नॉट 0। अगर ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, अगर ये भी 0 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नल मैट्रिक्स। ठीक है ना। अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो वहाँ क्या होता है हम लोग का, नल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद देखिए, फिर हम लोग आता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या आता है, स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। पहला कंडीशन दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा डायगोनल होना चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया यहाँ पे A11 A2 0 0 0 A11 0 0 0 और A11, मतलब अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो। ठीक है ना, मतलब कहने का सिंपल मतलब है कि A11 इक्वल A22 इक्वल टू A33 इज इक्वल टू कोई नंबर दिया कांस्टेंट के। अगर A11 A22 और A33 अगर तीनों इक्वल पोजीशन में दिए हैं, ठीक है ना, किसी नंबर इक्वल तो क्या होता है हम लोग का, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 3 2 कुछ भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे 3 0 0 0 3 0 0 और यहाँ पे 3। ठीक है ना। तो जो डायगोनल हो वो हम लोग का इक्वल हो, सेम हो, जो भी हो तीनों A11 A22 और A33 सेम होने चाहिए। तो वहाँ क्या होता है हम लोग का, स्केलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आता है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए ये कहता है, बहुत ध्यान समझिएगा। कंडीशन इसमें भी होती है। कंडीशन लिखिए पहले कि कौन से मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स में आएंगे। पहली स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए,
दूसरा डायगोनल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कंडीशन यहाँ क्या थी कि जो डायगोनल एलिमेंट हो किसी मैट्रिक्स की, जो डायगोनल हो सेम होने चाहिए, मतलब कि 1 होना चाहिए, 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल, स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट सेम हो 1 1 1, ठीक है ना, केवल 1 हो जाए, सेम नहीं मतलब 1 होना चाहिए, तो वहाँ क्या होता है हम लोग का यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ लिख लीजिए कि A11 इक्वल A22 इक्वल टू A33 इज इक्वल टू K। तो ये हम लोग क्या होता है, सॉरी 1, ये हम लोग क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है ना। जब किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या हो 1 दिए हो, तो वहाँ क्या होता है हम लोग का यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग कि हम लोग हो गया यूनिट मैट्रिक्स। नोट करिए बेटा। फिर आता है हम लोग का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। फिर हम लोग आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो ध्यान समझना, जैसे कोई यहाँ मैट्रिक्स बना हुआ है A11 A12 A13 और यहाँ पे A21 A22 A33 A23 और A31 A32 और A33, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, अब यहाँ बोला है अपर ट्रायंगुलर, मतलब कि ये पूरा ट्रायंगल का फॉर्म दिखना चाहिए। अब बाकी एलिमेंट क्या होना चाहिए, बाकी एलिमेंट 0 होने चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ बहुत ध्यान देखिएगा, यहाँ आप देखिए जो यहाँ पे नंबर ऑफ रो है क्या है, लेस देन नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है ना। तो ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे कि इफ नंबर ऑफ, मतलब ऐसे लिखिए ए आई जे इक्वल 0, ठीक है ना। कौन से आई, अब यहाँ देखिए यहाँ पे आई लेस देन है जे से, तो यहाँ क्या लिखेंगे आई इज ग्रेटर देन जे। ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए जब आई लेस देन जे हो, ठीक है ना। आई ग्रेटर देन, सॉरी, अगर आई यहाँ पे ग्रेटर देन जे हो तो क्या होगा, वैल्यू वहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा, ठीक है ना। मतलब जो रो हो क्या हो, कॉलम से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 3 1, यहाँ पे 3 2, अगर ये 0 होगा तो ये क्या बनेगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल एक देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 0 2 1 0 0 4, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये पूरा ट्रायंगल का फॉर्म एक दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। और ये क्या दिख रहा है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई ग्रेटर देन जे होगा, ठीक है ना, जब आई ज़्यादा होगा सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होने चाहिए। यहाँ आप देखिए A21 A31 A32, ये क्या है, इसमें आई क्या है, ज़्यादा है जे से, तो ये क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। फिर आता है लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, इसको देख लीजिए, इसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर आता है हम लोग का लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल सा है, इफ़ ए आई जे 0 आई इज लेस देन जे, इसमें एक कंडीशन बनेगी 0 0, ऐसे लिख ली पहले A11 A12 और A13, फिर यहाँ पे A21 A23 और यहाँ पे A22 और A23, फिर यहाँ पे A31 A32 और A33। तो यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे ये पूरा ट्रायंगल बनना चाहिए नीचे वाला, ठीक है ना, और ऊपर क्या बनना चाहिए हम लोग का, पूरा 0 बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया, जब आई लेस देन जे क्या होगा, 0, मतलब ये सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। आई देखो कम है ना जे से, यहाँ पे 1 है 2 है, आई 1 है जे 2 है, यहाँ पे आई 1 जे 3, यहाँ पे आई 2 है, यहाँ पे जे 3 है, तो आई क्या है, लेस देन है, तो ये सब क्या होंगे, 0। तो यहाँ एग्जाम्पल लिख लीजिए, यहाँ लिखिए 1 2 3 0 0 4 0 5 और 6, तो ये क्या हो गया हम लोग का, 0 हो गया, और ये हम लोग क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, ठीक है ना। तो ये हम लोग होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग इस पे जो क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस पे क्वेश्चंस करें, ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, बाकी मैट्रिक्स का हम लोग इसको बता दिया, ठीक है ना। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।